कह देते हैं बोलचाल की भाषा में कि घर एक मंदिर है, तो क्या मंदिर भी एक घर है? शास्त्र सम्मत सवालों का जवाब तर्क सम्मत जवाबों से दिया जा सकता है? नहीं। आइए इस पर तर्क और शास्त्र संगत तर्क संगत जवाबों का, सवालों का विश्लेषण मेरे साथ करिए और सोचिए आप सोचिए। अब अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है और यह शास्त्र सम्मत है या तर्क सम्मत, दोनों मतांतर से गुजर कर ही होने जा रहा है। सब अपने अपने तर्क से खुद को सही मान रहे हैं और सभी अपने को सही राम भक्त मान रहे हैं और सभी अपने को हिंदू धर्म के रक्षक भी मान रहे हैं और सभी हिंदू ही हैं। कह देते हैं तर्कों में कह देते हैं घर एक मंदिर है, तो क्या मंदिर भी एक घर है? नहीं है, मंदिर एक घर नहीं है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर जब शंकराचार्यों ने शास्त्र सम्मत सवाल उठाए तो तमाम हिंदू लोग, कथावाचक, धर्म प्रचारक शास्त्र सम्मत सवाल का जवाब देते हुए उदाहरण के रूप में समझाते नजर आए कि जब आप अपना घर बनवाते हैं तो पूजा कर देते हैं और घर धीरे धीरे बनता रहता है। एक धर्म प्रचारक कथावाचक समझा रहे थे कि मंदिर में एक मंडप होता है। शास्त्र सम्मत सवाल को हिंदू उपदेशकों और कथावाचकों ने घर सम्मत बना दिया तर्कों से। क्या घर एक मंदिर है? सोचते रहिए। और क्या मंदिर एक घर है? यह भी सोचते रहिएगा, क्योंकि आप अगर हिंदू हैं तो सोचते रहिएगा तर्कों से क्या हो सकता है। तर्कों की पाठशाला में ही सवाल उठते हैं कि गणेश जी का सिर हाथी का कैसे लगा, सूर्य को भगवान जी कैसे निगल गए? इसका भी जवाब है, शास्त्र सम्मत जवाब है। इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण का गूढ़ अध्ययन करना होगा, जिसमें हर सवाल का जवाब है। लेकिन शास्त्र सम्मत जवाब किसे चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सवाल तो सभी के पास हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शास्त्र सम्मत सवाल के जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे स्टाइल में तमाम हिंदू उत्तरदायित्व वाले लोग देते नजर आए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब भी है कि यह इसलिए हुआ कि धर्म की राजनीति हो रही है, तो इसका यही रिएक्शन है। आरोपी गण कहते हैं कि शंकराचार्य जब राजनीति करेंगे तो इसका यही जवाब है और यही विरोध होगा। लेकिन कब शंकराचार्य चुनाव लड़े, कब किसी पार्टी को वोट देने का अपील किए, यह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। अन्य धर्मों की तरह शंकराचार्य एक भगवान स्वरूप पद है। शंकराचार्य का दर्जा भगवान स्वरूप ही है। तो जब भगवान का भी विरोधी है तो भगवान स्वरूप के भी विरोधी होंगे ही। ऐसे में 22 जनवरी 2024 के कार्यक्रम को भगवान का ही कार्य हो रहा है। विश्व कल्याण की कामना है।